बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, श्री विष्णु भगवान की जय। चतुर्थ अध्याय। सूर्य महाराज जी बोले, वैश्य ने मंगलाचरण करके अपनी यात्रा आरंभ कर दी। अब तो थोड़ी दूर निकलने पर भगवान सत्यनारायण ने दंडी का वेश धारण कर लिया। दंडी का मतलब है हाथ में डंडा ले लिए, पीले वस्त्रों को धारण करके दंडी वेशधारी भगवान सत्यनारायण उसकी परीक्षा लेने चले जाते हैं। भक्तों, जब हमें परीक्षा देने की बात आती है, यानी कि हमें किसी को देने की बात आती है, तो हम सामने वाले को बहुत ही ज़्यादा तोलते हैं, अपनी नज़रों के अंदर तोलते हैं। तो वही हुआ। भगवान सत्यनारायण दंडी वेशधारी भगवान सत्यनारायण उस साधु बनिया के पास जाकर के विनय के साथ पूछने लग जाते हैं कि हे साधु, तेरी नाम में क्या भरा हुआ है? तो अभिमानी वाणिक मुस्कुरा करके सोचने लग जाता है कि ये तो भैया ऐसी ये ब्राह्मण बड़ा ही तेज प्रतीत होता है, इसके मुखमंडल पे बड़ा ही तेज है, कहीं ऐसा ना हो कहीं बहुत बड़ा डोनेशन मांग ले, कहीं गौशाला के लिए डोनेशन मांग ले। तो ऐसा मन में सोच रहा है, ब्राह्मण को अपने नज़रों में तोल रहा है, कहीं कुछ ज़्यादा ना देना पड़ जाए। ऐसा विचार करके साधु बनिया कहता है कि हे दंडी स्वामी, हे महाराज, ऐसा क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाम में तो महाराज बेल पत्ते आदि भरे हुए हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर के भगवान को बड़ा ही कष्ट होता है। जब बच्चा पिता से झूठ बोले तो पिता को बहुत आघात होता है। इसी प्रकार भगवान को बड़ा दुख हुआ। भगवान सोचने लग जाते हैं, इसको इतना सब कुछ धन दिया है फिर भी ये झूठ बोल रहा है। भगवान ने कहा, बेटा कोई बात नहीं है, तेरा ही वचन सत्य हो जाए। ऐसा कहकर के समुद्र के किनारे पे जाकर के अपना आसन जमा दिया। अब तो दंडी के निकलने के पश्चात में साधु ने नित्य क्रिया करने के पश्चात जब नाव को ऊंची उठी देखा तो बड़ा ही अचंभा किया, क्योंकि नाव पहले धन के मारे वजन के मारे दबी जा रही थी, धन भरा हुआ था। अब उस नाव में कुछ भी नहीं है, तो क्या हुआ, वो नाव हल्की हो गई। अब तो नाव को देख करके बड़ा ही अचंभा किया, नाव को हल्की देख करके अचंभा किया। और जब उसने चद्दर हटा के देखी, पर्दा हटा के देखा, तो नाव में बेल पत्ते आदि देख करके धड़ाम से मूर्छित होकर के जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लग गया। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक ना करें, यह सब दंडी का श्राप है, अतः हमें उन्हीं की शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। अब तो दामाद की बात सुनकर के वह दंडी के पास चला जाता है और अत्यंत भक्तिभाव से नमस्कार करके कहने लग जाता है, हे प्रभु, आपकी माया से मोहित होकर के ब्रह्मा आदि देवता जी आपके रूप को नहीं पहचान सकते हैं, तो मेरे जैसा मूर्ख अज्ञानी दुर्बुद्धि कैसे पहचानेगा? आप प्रसन्न होइए, पहले के समान नौका में धन भर दो। अब तो उसके दीन वचन सुनकर के भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, उसकी इच्छा के अनुसार वर देकर के अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तो नाव पे क्या देखता है, नाव धन से परिपूर्ण है। अब तो साथियों के सहित भगवान सत्यदेव जी की पूजा करके और नगर के निकट पहुंच जाता है, और नगर के निकट पहुंच करके दूत को घर भेज देता है। दूत ने साधु के घर जाकर के उसकी स्त्री को नमस्कार करके बड़े ही अनुकूल वचन कहे कि साधु अपने दामाद के सहित इस नगर के निकट पहुंच गए हैं। अब तो साधु की स्त्री ने क्या करा, भगवान सत्यदेव जी का पूजन किया और प्रसाद को ग्रहण किया, और कहती है, पुत्री तू भी भगवान का सत्यदेव जी का पूजन करके प्रसाद को ग्रहण करके तू भी कार्य पूर्ण करके शीघ्र आ जाना। माता की बात सुनकर के कलावती ने भगवान का प्रसाद ही त्याग दिया और पति के दर्शन को चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण भगवान सत्यदेव ने उसके पति को नाव सहित ही पानी में डुबो दिया। कलावती ने अपने पति को ना पाकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी और अत्यंत विलाप करने लग गई। अपने दामाद को डूबा हुआ देख करके और पुत्री को रोता देख करके साधु दुखित होकर के भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हो गई है उसे क्षमा करें, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा।
अब तो भगवान उसके दीन वचन सुन करके प्रसन्न हो जाते हैं। आकाशवाणी होती है, एक साधु तेरी कन्या मेरे प्रसाद को त्याग करके आई है, यदि घर जाकर के भगवान का प्रसाद को ग्रहण करेगी तो इसका पति अवश्य मिल जाएगा। अब तो आकाशवाणी सुन करके वे घर पे जाकर के भगवान सत्यदेव जी का पूजन किया और प्रसाद को ग्रहण किया, आकर के पति के दर्शन किए। फिर तो वह प्रत्येक पूर्णिमा को भगवान सत्यदेव जी का पूजन करने लग गया। इस लोक में सुख भोग करके अंत में वैकुंठ धाम को चला जाता है। एति श्री सतनाम व्रतकथामहो चतुर्थोऽध्याय श्री हरे नमः।